हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब एंड हम लोग सेशन देख रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स को और ये लेक्चर नंबर हम लोगों का आज 2 है सेकंड। तो हम लोग इसके पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को देखे थे, उससे सेंटेंसेस बनाए थे, साथ ही साथ हमने उसके एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन साथ ही साथ हम लोग कहें तो उनके मीनिंग को भी हम लोगों ने समझे थे। तो आज मैं आपके लिए कुछ अलग और न्यू फ्रेजल वर्ब्स लेकर आया हूँ। उसका हम लोग सबसे पहले मीनिंग समझेंगे और साथ ही साथ सेंटेंसेस भी बनाते चलेंगे। तो सबसे पहला है हमारा पास अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ, ठीक है ना, यानी टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ के रीजन का रीजन एक्सप्लेन करना। जैसे कि कोई बच्चा एब्सेंट होता है तो उससे पूछते हैं हम लोग कल एब्सेंट क्यों होते हैं, तो क्या देता है अपना रीजंस बताता है एब्सेंस होने का। तो हम कह सकते हैं The boy accounts for his absence या his illness accounts for his absence। कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं? His illness accounts for, यानी उसकी जो illness है, जो तबीयत खराब है, बीमारी है, ठीक है ना, accounts for वो एक्सप्लेन करती है। क्या, किस चीज को एक्सप्लेन करती है? accounts for his absence। जो क्लास में एब्सेंट है और इस एब्सेंट का रीजन क्या पता चलता है? उसकी इलनेस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझा। अकाउंट फॉर का सिंपली हम लोग समझेंगे टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ। आप यहाँ पर ऑफ भी ऐड कर सकते हैं। और सेकेंड तो हम लोगों के लिए बहुत कॉमन है आस्क फॉर, इसका मतलब होता है टू डिमांड। और ये डिमांड तो हम लोग घर पर पर डे अपने पेरेंट्स को डिस्टर्ब करते हैं, पापा आईफोन, स्मार्टफोन नहीं आईफोन, ठीक है ना। तो अब इससे हम सेंटेंस यदि बनाए तो हम लोग ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, आई आस्क फॉर अ न्यू सेल फोन। चलिए हम लोग सेल फोन पर ही रहेंगे। टू माई फादर या टू माई पेरेंट्स, ये देख रहे हैं सेंटेंस। मैं अपने पेरेंट्स से एक न्यू सेल फोन के लिए क्या करता हूँ? डिमांड करता हूँ, ठीक है ना। तो आस्क फॉर का मतलब हमने समझ लिया, टू डिमांड। तो फिलहाल आप पहले काबिल बन जाओ, आपकी जो आवश्यकताएं हैं, जो नेसेसिटीज हैं, वो खुद ब खुद आप फुलफिल कर लोगे। अभी आपको लिमिटेशंस ऑफ रिसोर्सेस में आपको लाइफ को गुजारना है और इसमें बेहतर करेंगे तो यू विल डेफिनेटली मेक्स द मैटर ऑफ प्रेज, डेफिनेटली विल मेक द मैटर ऑफ प्रेज। ये प्रशंसा की युग होंगे। तो आपके लिमिटेशंस ऑफ रिसोर्सेस में बेहतर करने की कोशिश कीजिए। लिख द मैटर। तो हमने देखा सेंटेंस ऑफ फ्रेजल वर्ब सेकंड को आस्क फॉर, जिसका मतलब होता है टू डिमांड एंड आई आस्क फॉर अ न्यू सेल फोन टू माय पेरेंट्स, ठीक है ना। अगला है हमारे पास आंसर बैक। आंसर बैक का मतलब होता है टू डिफेंड, अपने आप को बचाव करना। जस्ट लाइक वी कैन से सारे लोग हमको क्या कर रहे हैं, ब्लेम लगा रहे हैं या कि आपने ऐसा किया है, लेकिन उसी में किसी ने कहा कि नहीं पहले इससे भी जान ले इसकी राय। तो हम लोग सिंपली सेंटेंसेस बना सकते हैं, आई हैव बीन गिवन अ चांस टू आंसर बैक बिफोर द जज टू प्रूव माई सेल्फ इनोसेंट। आई हैव बीन गिवन ए चांस बिफोर द जज टू प्रूव माई सेल्फ इनोसेंट। मुझे भी चांस दिया गया है कि मैं अपने आप को डिफेंड कर सकूं और ये भी साबित कर सकूं कि मैं बिल्कुल इनोसेंट। तो आंसर बैक का मतलब हो जाएगा आप टू डिफेंड, बचाव करना। और अगला है अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है के पालन करना, नियम कानून के अनुसार चलना। तो हम लोग इस पर सेंटेंस बना सकते हैं, स्टूडेंट्स, इज इट विजिबल? इज इट विजिबल? द स्टूडेंट्स मस्ट अबाइड बाय। ये बहुत ही कॉमन फ्रेजल वर्ब्स है जो आपको इंस्ट्रक्शंस पर दिखने को मिल जाएगा। कहीं पर भी आप इंस्ट्रक्शंस देखेंगे किसी स्कूल्स के, कॉलेज के, तो अबाइड बाय आपको वर्ड मिल जाएगा, ठीक है। द स्टूडेंट मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द स्कूल्स। स्टूडेंट्स को स्कूल के जो नियम कानून है उसके अनुसार आपको चलना होगा, अर्थात आपको फॉलो करना होगा। तो ये एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। चलिए इसी तरह से हम बढ़ जाते हैं अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। और अगला है हमारा एक्ट आउट। एक्ट आउट का मतलब होता है टू प्ले एज एन एक्टर, किसी एक्टर के जैसा क्या करना? प्ले करना। तो आई कैन नॉट एक्ट आउट एज अमिताभ बच्चन। आई कैन नॉट एक्ट आउट एज अमिताभ बच्चन। हम अमिताभ बच्चन के जैसा एक्ट नहीं कर सकता। वाई? ही इज बॉस ऑफ बॉलीवुड, बादशाह, किंग ऑफ किंग्स हम लोग कह सकते हैं, किंग ऑफ किंग्स। फिर से समझिए, एक्ट आउट का मतलब होता है टू प्ले एज एन एक्टर, किसी एक्टर के जैसा क्या करना? प्ले करना।
ठीक है ना। आई प्ले आई एक्ट आउट बिफोर द वाइल्ड एनिमल्स टू सेव माई सेल्फ। आई एक्ट आउट as a dead body, a dead person. I act out as a dead person before the wild animals. बचपन में कहानी हम लोग पढ़े थे ना इस तरह से कि भाई दो दोस्त होते जंगल में रास्ते में चल रहे थे, अचानक एक जंगली जानवर अपीयर होता है। तो एक दोस्त पेड़ पर चढ़ना जानता था और सेकंड नहीं जानता था। तो भाई एक ने सांसें रोक करके इस तरह से एक्टिंग करता है कि जो जानवर होता है वो समझता है कि ये डेड बॉडी है, और कुछ देरी के बाद जब चला जाता है तो फिर वे लोग दोस्त आपस में पता करते हैं लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक्टिंग है तो आप कभी कभी परेशानी से, समस्याओं से बाहर अपने आप को निकल जाते हैं। खैर बढ़ते हैं आगे। बैकअप का मतलब सिंपली टू सपोर्ट, लिख करते हैं इस चीज को। एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हमको अक्सर लिखने को मिलेगा, वो है बियर विद। और बियर विद का मतलब होता है सहना अर्थात बर्दाश्त करना। आई कैन नॉट बियर विद सच एन इंसल्ट, मैं इस तरह की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो इंसल्ट वैसे ही ना बोलेंगे, तो लाइक दैट इस पर सेंटेंसेस लिखा जा सकता है। आई कैन नॉट बियर विद सच एन इंसल्ट, I can't bear with such an insult, such an insult. मैं इस तरह के इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। क्लियर है? तो ये चीज हम लोगों ने देख लिया। चलिए आप सेंटेंस के लिए मैं कोई चीज को इरेज कर देता हूँ। चलिए आगे है हमारे पास बियर विद, तो आपने देख लिया बर्दाश्त करना। एक है हमारे पास ब्लो आउट, और ब्लो आउट का मतलब है टू एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझा देना, और इसी से हम लोग का एक यंत्र बना है जिसका नाम है फायर एक्सटिंग्विशर। यानी कहीं पर आग लग जाती है तो हम लोग उसको बुझाने का काम करते हैं, या जिसको हिंदी में कहते हैं अग्निशामक यंत्र, आग पर नियंत्रित करने वाला। तो हम लोग कह सकते हैं बुझा देना वो क्या होता है, मीन्स द स्टॉर्म। स्टॉर्म में सिंपली कहते हैं द एयर, नॉट द एयर, द वाइंड, द वाइंड blew out the candle, blew out the candle। जो वाइंड है वो कैंडल को क्या कर देती है, बुझा देती है। उसमें उतना ही है, ये चीज है। ब्लो अप का मतलब होता है टू एक्सप्लोड, और एक्सप्लोड का मतलब आपको पता है विस्फोट हो जाना, ठीक है ना। तो ये चीजें रहने देंगे हम लोग। फिर से ब्रेकडाउन का मतलब रहेगा टू फेल और टू स्टॉप। से ये सब आपके लिए है। चलिए एक कॉमन फ्रेजल वर्ब फिर से हमें देखने को मिल रहा है, वो होता है ब्रेक इनटू, और ये भी आपको बहुत कॉमन है। ब्रेक इनटू का मतलब होता है दोस्तों जबरदस्ती घुस जाना। तो हम लोग कह सकते हैं टू एंटर बाय फोर्स। जैसे मैं घर पर या फिर अभी अभी हम लोगों ने कई जो देखा, हम लोग अपने शहर में जो हर जगह विद्रोह वाली जो भावना थी, क्रांतिकारी का रूप में रहा था। लोग हर तरफ क्या कर रहे थे, जो भी थे, जो गवर्नमेंट थिंग्स थी, सरकारी चीजें, उसको जला रहे थे। जहां पर रिस्ट्रिक्शन था वहां पर भी लोग फोर्सफुली इंटर कर रहे थे। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं इस पर। ब्रेक इनटू का मतलब, जैसे हम लोग इसका एग्जांपल देख लेंगे। क्या एग्जांपल देखेंगे, द थीव्स, ये कॉमन एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। द थीव्स एंटर, सॉरी, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू माय हाउस। अब हमारे हाउस में चोर को थोड़ा घुसने देंगे, लेकिन वो हमसे शक्तिशाली थे, फोर्सफुली क्या होगा, वो इंटर कर जाएंगे। ये आपने देखा। और ब्रेकआउट का मतलब होता है आपका टू स्टार्ट। और ब्रेकआउट यदि आपने एपीजे अब्दुल कलाम की एक कहानी पढ़ी होगी, जिनकी विंग्स ऑफ फायर, जो इनकी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, उसी में उन्होंने एक सेंटेंस मेंशन किया है कि व्हेन ही वाज 8, When he was 8, जब एपीजे अब्दुल कलाम 8 वर्ष के थे, तो सेंटेंस है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज में, दीवार, द सेकेंड वर्ल्ड वार, द वर्ल्ड वार सेकेंड, वर्ल्ड वार द सेकेंड क्या होता है, ब्रोक आउट इन कितना, 1939। वर्ल्ड वार द सेकेंड, वर्ल्ड वार द सेकेंड ब्रोक आउट इन 1939। इज इट क्लियर? तो ये होता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब टू स्टार्ट, शुरू होना। और एक ब्रेकअप का मतलब होता है जो एंड और रिलेशनशिप, ब्रेकअप, ठीक है ना। ये कॉमन चीज होता है,
सबसे होता है। ठीक है। और इस ब्रेकअप का मतलब एक ये भी सेंस में होता है टू एंड अ मीटिंग, जस्ट लाइक द मीटिंग ब्रोक अप एट डिस्पर्स एनर्जी। या 5 PM 4 PM। इस तरह से आप एक और मीनिंग देखो इसका। कौन सा मीनिंग हम लोग देखेंगे ब्रेकअप का मतलब जैसे द स्कूल या माय ट्यूशन क्लासेस, हम लोग खुद पर सेंटेंस बनाएंगे। आवर क्लासेस ब्रेक्स अप। कब ब्रेक्स अप होती है जी? कब एंड होती है? एट 6:30 PM। 1.5 घंटे का हम लोग का सेशन चलता है एवरीडे। तो ये जो है 6:30 PM को हम लोग का क्लास क्या होता है तो खत्म होता है, तो ये एंड है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम लोग ब्रिंग फोर्थ। ये हमारा पास कॉमन चीज है, मींस टू प्रोड्यूस समथिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट है साइंस के सब्जेक्ट्स में। ट्रीज ब्रिंग फॉर्थ स्वीट एंड जूसी फ्रूट्स, याद रखेंगेगा। ब्रिंग फोर्थ साइंस की बुक्स में खूब धरने से इस्तेमाल होता है दोस्तों। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है प्रोड्यूस या जन्म देना, पैदा करना। तो हम लोग कह सकते हैं कॉन्टेम्प्ट, संतुष्टि, व्हाट कंटेंटमेंट। हाँ कंटेंटमेंट मींस घृणा होता है। यस, हम लोग कह सकते हैं या कंटेंटमेंट ब्रिंग्स फोर्थ सैटिस्फैक्शन या ब्रिंग्स फोर्थ व्हाट हैप्पीनेस, ज्यादा बेहतर है। Yes, because both of the meanings are same, yeah. What you mentioned there. Contentment brings forth happiness और pleasure simply mention करें, pleasure। या फिर हम लोग मेंशन करेंगे trees bring forth The fruits. sweet fruits। भाई फ्रूट्स है तो स्वीट ही होगा, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं। कई ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो खट्टे होते हैं। कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं बताइए? संतरा। संतरा Yes. और नींबू। हाँ। नींबू इज अ काइंड ऑफ फ्रूट्स। Yes. या इमली Yes. और टेल। These all are the waste material of any type of plant. ओके, Yes. सो दीज आर। तो हमने आपने देखा क्या होगा ब्रिंग फॉर्थ मींस टू प्रोड्यूस, जन्म देना, उत्पन्न करना। और ये कॉमन लाइफ में लिटरेचर की बात करेंगे। ब्रिंग अप आफ्टर हिज मदर्स डेथ ही वाज ब्राउट अप बाय हिज अंकल या मैटरनल अंकल। मामा के घर ही बच्चा रह जाता था, अंकल कहाँ पूछता है यार आज के जमाने में, सीधे कुछ होता है। हाँ कोई ऐसे भी लोग हैं उनका ऑब्जेक्शंस है, अब हर लोग नहीं है, हो सकता है लगता है कि उस फैमिली में एक ही हो, लोग पूछते भी है। तो ब्रिंगअप का मतलब होता है लालन पालन करना या पोषण करना। तो हम लोग सेंटेंस कर देंगे he was brought up in a well-to-do family। चलो एक नई इडियम सीख लो, well-to-do family means in a rich family। he was brought up in a well-to-do family। क्लियर है? लिखा जाए सेंटेंस को, इग्नोर करें, लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए सेंटेंसेस को। ये सेंटेंसेस आप नोट करते चलो ना, जो भी सेंटेंसेस लिखे जा रहे हैं। चलिए मेंशन हम लोग कर लेंगे इस एग्जांपल्स को। He was brought up, उसको brought up किया गया है in a well-to-do family। Remember this idiom, most common that is used, well-to-do family। And our next one is bring out means to publish। ठीक है ना? ये तो हमारा लिटरेचर में कोई वर्क पब्लिश होता है तो हम लोग इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल, माई नेक्स्ट बुक, जो मेरी अगली किताब है क्या होगी? माई नेक्स्ट बुक गेट्स ब्राउट आउट या सिंपली प्रेजेंट में, माई नेक्स्ट बुक विल ब्रिंग आउट एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर के अंत तक ये हमारी अगली किताब क्या होगी? पब्लिश होगी। ये क्लियर याद रखेंगे। ब्रिंग इन का मतलब हमको कॉमन रहेगा टू इंट्रोड्यूस ए लॉ। ठीक है, ब्रिंग इन मींस टू इंट्रोड्यूस ए लॉ, एक नए लॉ को इजाद क्या कहते हैं उसको?
नहीं सेंसरशिप में पब्लिश प्रकाशित करना। चलिए, अप्रकाशित करना, टू इंट्रोड्यूस, एक वर्ड हिंदी का आ रहा था मैं भूल रहा हूँ। चलिए, ब्रिंग इन का मतलब टू इंट्रोड्यूस लॉ, एक नए लॉ को क्या करना, पारित करना। इंट्रोड्यूस मीन्स टू लॉन्च फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है टू लॉन्च फर्स्ट टाइम, और इसको पहली बार जैसे इंट्रोड्यूस हम लोग करते हैं, जस्ट लाइक लॉ व्हाट, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन, मीन्स टू एक्सप्लेन फर्स्ट और इंट्रोड्यूस फर्स्ट। बर्न डाउन हमारे लिए कॉमन कहेंगे, और बर्न डाउन का मतलब होता है दोस्तों टू ruin और टू डिस्ट्रॉय, ठीक है ना। जस्ट लाइक एग्जांपल, फायर बर्न डाउन्स ऑल माय प्रॉपर्टी, या द फायर बर्न्स डाउन द हाउस entirely or completely, and still I am alive. तो ये एग्जांपल्स रहेंगे। बर्न डाउन का मतलब टू ruin, बट ये चीज है। चलिए, बर्न आउट का मतलब टू स्टॉप वर्किंग, माय कार सडनली बर्न्स आउट, माय कार सडनली बर्न्स आउट, अचानक मेरा कार काम करना क्या करता है, बंद कर देता है। कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल करना, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक द मैच वाज कैंसल्ड, द मैच वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन, चलेगा ऐसे, द मैच वाज कैंसल्ड, कॉल्ड ऑफ, द मैच वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन, ड्यू टू हैवी रेन की वजह से मैच को क्या कर दिया गया है, कैंसिल किया गया। कॉल ऑफ का मतलब सिंपली होता है कॉल, he called up me, he called up me, ठीक है, वो मुझे कॉल अप करता है। कॉल ऑन और अपॉन का मतलब होता है टू इनवाइट, किसी को आमंत्रित करना। जस्ट लाइक एन एग्जांपल, प्राइम मिनिस्टर वाज कॉल्ड ऑन टू एड्रेस द पीपल यस्टरडे, द प्राइम मिनिस्टर वाज कॉल्ड ऑन और अपॉन दोनों टू इंट्रोड्यूस द नेशन, या टू इंट्रोड्यूस द पीपल ऑफ दिस सिटी, इस सिटी को लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए, एड्रेस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को क्या किया गया है, इनवाइट किया गया, आमंत्रित किया गया है। कॉल आउट का मतलब फिर से सिंपल रहेगा, टू समन, प्लीज कॉल आउट डॉक्टर इमीडिएटली, बुलाना, ओके। द मॉब गेट्स अनकंट्रोल्ड, सो द हैवी आर्मीज आर कॉल्ड आउट, कॉल्ड आउट सॉरी, आर्मीज को और क्या किया गया, बुलाया गया है। तो ये बात कॉल्ड आउट भी सिंपली आप बना सकते हो। और केयरफुल का मतलब होता है टू लाइक, माय मॉम केयर्स फॉर मी, माय मॉम केयर्स फॉर मी, इसका एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं, माय मॉम केयर्स फॉर, ये सिंपल सेंटेंस रहा। तो हम दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा, और कहीं ना कहीं आपको ये सारे फ्रेजल वर्ब्स आप डे टू डे लाइफ में या अपने सेंटेंसेस में, कंपोजिशंस में इन सारे फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करके आप अपनी राइटिंग स्किल को थोड़ा सा और बढ़ाइए। तो इस महीने में ये सारे फ्रेजल वर्ब आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और मैं हर बार की बात यही कहना चाहूँगा, यदि वीडियो को आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।